जय हिंद बच्चों। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हो आप सभी मैथ्स मैजिक क्लासेस में मैथ्स को बनाना सीख रहे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखे थे अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण से हम लोगों ने चर क्या होता है, अचर क्या होता है और उसके ट्रिक मैजिक को भी देखा था। जिस प्रकार से देखे थे हम लोगों ने गाय भैंस टेबल वाला। हाँ ठीक है। अब आज हम लोग देखेंगे उसी से प्रश्नावली 2। ठीक है, हम लोगों ने समीकरण बनाना प्रश्नावली 1 में सीख गए थे। उस समीकरण को हल कैसे करना है इसके बारे में हम लोग प्रश्नावली 2 में देखेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 2 में देखेंगे हम लोग कि समीकरण हल कैसे होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। समीकरण को हल करने के आपको दो विधि है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से जल्दी से सॉल्व होगा और कौन सा विलोपन विधि से। ठीक है, कौन सा सरल है। ठीक है, इन सब चीजों को हम लोग प्रश्नावली 2 में देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज देखेंगे हम प्रश्नावली 2 का हमारा पहला क्वेश्चन है, जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरण के हल है। ठीक है, हमको क्या करना है, यहाँ क्या बोला है, जांचिए। जांचिए अर्थात चेक करना है कि अ और ब दिया गया है, अ और ब दिया गया है, इन अ और ब में कौन समीकरण के सही हल है। ठीक है, यहाँ आपको क्वेश्चन रेडी है। ये है क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, x + y = 7। ठीक है, x + y दिया है यहाँ पे। इस समीकरण में हमको मानों को रख कर चेक करना है कि ये वाला सही है या ये वाला सही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले आपको लिख लेना है दिया है। क्या दिया है? ठीक है, दिया है। दिया है को कभी मत भूलना, जब तक जानोगे दिया है समझो बाती जलकर आपकी जिंदगी में रोशनी कर देगा। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है हमारा, x + y = 7। ये दिया हुआ है हमको। ठीक है, अब यहाँ पे a को लेते हैं। ठीक है, a के लिए लिख देते हैं a x = 2, y = 5 के लिए। ठीक है, आ वाले को चेक करके देखते हैं कि सही है कि गलत। ठीक है, तो चलो यहाँ पे x का मान कितना दिया है, 2, तो x एक जगह पे लिख देना है आपको 2। ठीक है, y के जगह पे लिख देना है 5। दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो प्लस इधर जो लिखा है उसको लिख देते हैं 7। ठीक है, 5 और 2 7 = 7 और इसको पश्चांतर कर दो 7 को, तो 7 - 7 तो हमारा कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, इस प्रकार आप समीकरण को के मानों को x y के मानों को रखने पर आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करोगे तो आंसर 0 आएगा। अगर 0 आएगा तो वही उस समीकरण का हल है। जैसे अ में रखने पे आया तो अ हल है। ठीक है, ये अ वाला सही है, ये वाला गलत है, दोनों में से एक होगा। ठीक है, एक होगा तो हमारा अ क्या है, हल है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं अ समीकरण के हल है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसी को चेक करते हैं ब के लिए। ठीक है, एक बार चेक करते हैं क्या इसमें भी आता है या नहीं। ठीक है, दोनों में से एक रहेगा। ठीक है, यहाँ दिया है x + y = 7। ठीक है, ये दिया है, x मान कितना रखना है हमको, -1, y का मान कितना रखना है हमको, 3। सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 में 1 गया तो 2 और प्लस है तो प्लस में आएगा 7। इसको दूसरे मोहल्ले भेज दो तो माइनस हो गया। ठीक है, इधर क्या हो गया, 0 मतलब कुछ नहीं, 7 - 2 तो यहाँ कितना आ गया, 5। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या मिला हमको, जो रिजल्ट है क्या मिला, 5। ठीक है, यहाँ क्या मिला, 0। तो यहाँ 5 आया तो ये हमारा हल नहीं है। ठीक है, ब समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, ब नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं मिला। जहाँ 0 मिलेगा वही उसका हल रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है, चलो आप लोग लिखिए, स्क्रीन रोक कर लिख लीजिए। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी में से आपको बस मानों को रखना है और सॉल्व करना है। 0 आया तो वही उसका हल रहेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हमारा बुक से है। ठीक है, बुक का दूसरा क्वेश्चन दिया है हमारा 2x - 3y = -11। ठीक है, इतना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। आपको फिर से चेक करना है, एक बार आ में एक बार ब में। ठीक है, आ में चेक करते हैं, हल दिया है, क्या दिया है पहले से, 2x, या फिर इसको पहले लिख सकते हो a 2y = 5 के लिए समीकरण को लिखो, एक
2x माइनस 3y बराबर -11। ठीक है, लिख लिए। x एक जगह पे कितना दिया है हमारा 2, तो x एक जगह पे सिर्फ 2 लिखना है। ठीक है, बाकी कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ x और y के जगह पे, बाकी सब हूबहू दिखना चाहिए। ठीक है, देखो -11 का -11, 3 का 3, माइनस का माइनस, 2 का 2, सिर्फ एक जगह पे क्या लिखे 2, क्यों लिखे यहाँ पे दिया है, बोला गया है कि x एक जगह पे 2 रखना है, y की जगह पे 5 रखना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4, ये माइनस का माइनस, 3 पंच 15। ठीक है, उसके बाद 11 -11 का -11। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करो, ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, तो कितना बचेगा हमारा -11। इधर क्या है हमारा -11, पश्चांतर करो, पश्चांतर करोगे तो -11, और ये माइनस उधर गया, पश्चांतर हुआ तो क्या हो गया प्लस, यहाँ पे क्या आ गया हमारा रिजल्ट 0। ठीक है, यहाँ भी कितना आ गया 0, 0 आया, मतलब ये आ वाला ही इसका क्या है हल है। ठीक है, आ ही क्या है हल है, आ के लिए सही है। ठीक है, अब बा के लिए चेक करते हैं, अब आ के लिए सही तो बा के लिए गलत होगा। ठीक है, चलो देखते हैं, सही भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि गलत ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जनरली एक सही होगा एक गलत होगा। ठीक है, चलो देखते हैं, हमारा दिया है 2x माइनस 3y बराबर -11। ठीक है, एक से जगह यहाँ कितना रखना है -1, एक से जगह -1 रख दिए, बाकी सब हूबहू दिखना चाहिए। ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 2 एक कम 2 और माइनस का माइनस, ये -3 दिया, 9 बराबर -11। ठीक है, 9 10 11, तो ये -11 हुआ, -11 हुआ। ठीक है, माइनस उधर गया तो +11। ठीक है, यहाँ भी 0 आ गया, मतलब ये भी क्या है सही है। ठीक है, सही है, दोनों सही है, अ भी सही है और ब भी सही है, समीकरण 2 के लिए अ और ब दोनों सही है। ठीक है, अ व ब दोनों दिए गए समीकरण के हल है। ठीक है, दोनों समीकरण के हल है। ठीक है, तो चलो नोट करो, चलो मैं वीडियो रोक कर दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो हमारा क्वेश्चन रेडी है, ये है हमारा प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी आपको जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरण के हल है। इसमें भी आपको चेक ही करना है कि यहाँ पे 2 दिया है, अ और ब दोनों में से कौन सही है। ठीक है, क्या ये अ सही है, क्या ब सही है, या फिर दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये है आप लोगों का, इसमें चेंजिंग थोड़ा सा, प्रश्नावली जो इसमें का पहला क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे हमको एक दिया रहता था और एक दिया रहता था, तब हमको 2 बार चेक करना पड़ता था। ठीक है, अ के लिए अलग, ब के लिए अलग। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 ठो दिया है, 2 ठो दिया है, तो इसको भी आपको अ में चेक करना है और ब में चेक करना है, और इसको भी अ में और ब में चेक करना है, अर्थात ये कितने बार बनेगा 4 बार। अगर एक ठो दिया है तो 2 बार, और 2 ठो दिया है तो 4 बार। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे बनेगा, ये बनेगा सेम ही। ठीक है, हल यहाँ से हल। ठीक है, दिया है, क्या दिया है पहला लिख लेते हैं, 2x + 5y बराबर 1, या फिर ऐसे लिख लेना, x बराबर 3, y बराबर -1 के लिए। ठीक है, इसके लिए देखते हैं, आ के लिए दोनों में चेक करके देखते हैं, 2 x एक जगह पे कितना लिखना है एक बार लिख लेते हैं, चलो समीकरण को, x + 5y बराबर 1। चलो, तो x की जगह पे रख दो 3, + 5 की जगह 5, y की जगह पे -1 बराबर 1। ठीक है, 2 तिया 6, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस आएगा, 5 एक का 5 बराबर 1। 6 में 5 को घटा दो, 1 को पश्चांतर करो, ये तो पहले से ये, तो ये हो गया 0। ठीक है, तो अ के लिए हल है, क्यों 0 आया, अ के लिए हल है क्यों 0 आया। ठीक है, अब इसके दूसरे के लिए चेक कर, हम लोगों ने पहले इसको देखे। ठीक है, ये देखो ये हमारा क्वेश्चन, ये वाले को समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो इसको। ठीक है, इसके यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए लिखोगे तो भी ठीक है, डायरेक्ट करो तो भी ठीक है। ठीक है, दूसरा को देखते हैं, 2x + 3y बराबर 3, ये है। x यहाँ पे कितना लिखना है आपको, इसी को लिखना है। ठीक है, दोनों में चेक करना है, इसमें भी इसमें भी। ठीक है, तो x बराबर लिखना है हमको 3, 2 ये हो गया 3, y के जगह पे -1 + 3 -1 -1 = 3। ठीक है, यहाँ पे इसको चेंज किया है। ठीक है, यहाँ वही रहेगा,
2 तिया 6 प्लस प्लस नहीं माइनस, प्लस माइनस का माइनस, 3 एक कम 3 बराबर 3, 6 में 3 गया तो 3 और यहाँ क्या बचा 3, पश्चांतर कर दो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसके लिए आ के लिए जो आ लिए उसके लिए इसमें भी 0 आया और इसमें भी क्या आया 0, अर्थात दोनों के लिए, दोनों समीकरण के लिए जो आ क्या है सही है कि वो दोनों में 0 आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलो नोट करो। अब इसी को हम लोग इसके लिए चेक करेंगे। ठीक है, बा के लिए चलो चलो मैं इरेज करता हूँ। चलो बा के लिए देखते हैं। बा हमारा दिया है x बराबर 1/2 कॉमा y बराबर 1/3 के लिए। ठीक है, बट्टा वाला है, घबराना नहीं है, आपको सिर्फ हल करना है। ठीक है, यहाँ दिया है हमारा 2x प्लस 5y बराबर 1। ठीक है, 5y बराबर 1। तो x एक जगह कितना लिखता है 1/2 लिख दिए, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई है तो 5y के जगह पे 1/3 1। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है, भाग में है, 2 एक कम 2 1 बचा। यहाँ से देखो 5 एक कम 5 और 3 का 3 बराबर है। इसको क्या करोगे आप लोग, त्रिअवधि करोगे, 3 एक कम 3 5 एक कम 5/3 बराबर 1। ठीक है, पश्चांतर नहीं होगा। ठीक है, तो भी बाद में करना पड़ता, 5 और 3 8। ठीक है, तो इसको देखते हैं, 5 3 हो गया 8 और नीचे में आया 3 बराबर 1। 3 को उधर भेजो, ये किधर है इधर, नीचे में उधर जाएगा तो ऊपर में, यहाँ भाग में है, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 1 से तो कितना आएगा 3, 3 एक कम 3। ठीक है, इधर क्या बचा 8, 8 को पश्चांतर कर दो या फिर 3 को, जो भी करना है करो। ठीक है, 8 को पश्चांतर कर रहे हैं तो क्या गया 3 माइनस 8, तो हमारा 3 माइनस 8 तो कितना आ गया 5 माइनस में। ठीक है, तो यहाँ कितना आया 5, तो यहाँ पे जो ब है समीकरण 1 के लिए सही नहीं है, समीकरण 1 का हल नहीं है। ठीक है, चलो नोट करो, चलो रोक कर लो। अब दूसरे के लिए चेक करते हैं, इसके लिए तो नहीं है। ठीक है, अब दूसरे के लिए करते हैं, यहाँ 1/2 यहाँ 1/3। दूसरे के लिए देखते हैं, इसके लिए 2x प्लस 3y बराबर 3। ठीक है, हम लोगों ने 3 बार बना चुके। ठीक है, ये चौथा लास्ट है, तो 2x जगह पे कितना लिखना है 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस 3y के जगह पे 1/3, इधर दिया है हमारे इक्वल में 3। ठीक है, यहाँ से 2 2 कट, 3 3 भी कट, तो क्या बचा 1 + 1 बराबर 3, 1 1 2 हो गए, ये 3, इसको पश्चांतर करोगे तो क्या बचेगा हमारा 3, इस 2 को पश्चांतर किए तो -2 और यहाँ से बच गया 1। तो यहाँ भी 0 नहीं हुआ, यहाँ भी 0 नहीं हुआ, मतलब ब के लिए ये भी गलत है। ठीक है, हमारा अ के लिए सही है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल करना है आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है, कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो नोट करो, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो चलो बच्चों, अभी लाइट चला गया था इसलिए मैंने पूरे सेटअप को बंद कर दिया था ताकि लाइट आएगा तो बनाएंगे करके। ठीक है, चलो जल्दी ही लाइट आ गई, अच्छी बात है। तो चलो देखते हैं हमारा तीसरा वो क्वेश्चन क्या है। निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। क्या बोला गया है, जो समीकरण यहाँ पे दिया है उसको किसी भी विधि से हल करना है। ठीक है, तो किसी भी विधि से तो हमको कोई विधि आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में, इस अध्याय में आपको 2 विधि सीखना है, पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को हल करने के साथ साथ देखेंगे प्रतिस्थापन विधि कैसा होता है और विलोपन विधि कैसा होता है। आप कौन से क्वेश्चन को किस विधि से बनाएंगे तो जल्दी से बनेगा, कौन सी विधि सरल होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस प्रश्नावली में देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो हम लोग ये क्वेश्चन है, ठीक है, निम्न समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक से मान रखना सीख गए। ठीक है, देखो एक एक चीज हम लोग सीखते जाए। पहला हम लोगों ने चराचर क्या होता है ये देखे, उसके बाद हम लोगों ने समीकरण बनाना सीखा, उसके बाद समीकरण के एक से के मान को रखना सीखा। अब हमको क्या सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, तो चलो हल। यहाँ पे जो 2 विधि दिया है, ठीक है, 2 विधि हम लोगों के पास है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। दोनों में इसको हल करने पर हमको x और y का मान निकालना है। ठीक है, x और y का मान निकालना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया रहेगा उसको आपको एक बार लिख लेना है, दिया है, क्या दिया है
एक्स माइनस वाई बराबर -1, इसको ले लेना है समीकरण 1। और क्या लिख दिया है 3x माइनस 2y बराबर 12। ठीक है, इसको दे देना है आपको समीकरण 2। ठीक है, उसके बाद आपको जो समीकरण 1 दिया है, ठीक है, समीकरण 1 दिया है वहां से आपको x या y किसी एक का मान निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखो यहाँ दिया है x माइनस वाई बराबर -1, y को पश्चांतर कर दो, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा -1 प्लस वाई। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस वाई -1, ये लिख सकता हूँ 1। ठीक है, ये लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ, बस इसको इधर किए इसको इधर किए। ठीक है, इस प्रकार से x का फर्जी मान मिला। इस फर्जी मान को हमको देखो, ये फर्जी मान कौन से समीकरण से मिला, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो जो समीकरण 1 से फर्जी मान मिला है, फर्जी मान मतलब जिसके साथ में y या कोई चर संख्या जुड़ा हुआ है, इस फर्जी की सहायता से हम लोग इसका ओरिजिनल मान निकालेंगे एक्स वाई का। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपका फर्जी मान समीकरण 1 से निकला है तब इस समीकरण को समीकरण 2 में रखना है, और यदि ये फर्जी मान समीकरण 2 से मिला है तब आपको इसको समीकरण 1 में रखना है। अगर जिस समीकरण से लिए हो उसी में रखोगे तो उसका मान जो है शून्य हो जाएगा। ठीक है, नष्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग किस में से लिया है, समीकरण 1 से, तो हम लोग किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। ठीक है, चलो देखते हैं समीकरण 2 से या समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है हमारा, 3x माइनस 2y इक्वल 12। ठीक है, x की जगह हम लोगों ने मान रखना सीख गए हैं, तो x की जगह पे कितना रखना है हमको, y माइनस 1 माइनस 2y इक्वल टू 12। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू वाई 3y माइनस 3। ठीक है, माइनस 2y इक्वल टू 12। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 3y माइनस प्लस का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा y, हाँ 1y बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद यहाँ 12, ये -3 को उस साइड भेज दूसरे में ले, तो क्या हो जाएगी ये +3। तो यहाँ पे y का मान कितना आ गया हमारा, 12 और 3 15। इस प्रकार से y का एक ओरिजिनल मान मिला। ये फर्जी मान है, क्यों, क्योंकि इसके साथ चार संख्या जुड़ा हुआ है। ये ओरिजिनल मान है, क्यों, क्योंकि ये एक नंबर है। ठीक है, तो y का मान मिल गया। अब हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। ठीक है, y का ओरिजिनल मान मिलेगा तो आपको समीकरण 1 समीकरण 2 या यहाँ कहीं भी रखोगे तो हमको x का मान मिल जाएगा। ठीक है, कहीं भी y के स्थान पे क्या करोगे 15। तो चलो हम लोग देखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 या फिर समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर, y बराबर 15 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, x 15 -15 बराबर -1, पश्चांतर कर दो, पश्चांतर करोगे क्या बनेगा हमारा, -1 प्लस 15, यही बनेगी, ये माइनस प्लस हो गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 15 में 1 गया तो 14। ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, x बराबर 14, y बराबर 15। ठीक है, जब हमको x और y का मान मिलता है एक नंबर, तब इसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या, अद्वितीय हल है। ठीक है, एक्स वाई का मान मिला तो अद्वितीय। अगर x की जगह पे ये रखते हो, y की जगह ये, तो ये समीकरण शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अद्वितीय हल, जब x और y का मान मिलता है। ठीक है, तो जो हम लोगों ने यहाँ पे किया, पहले फर्जी वाले मान निकाले, उसके बाद ओरिजिनल मान निकालने की कोशिश की। इसको बोलते हैं हम लोग कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से पहले हम उन लोगों ने x का नकली मान निकाला, उसके बाद उसको प्रतिस्थापित किए समीकरण 2 में, तो प्रतिस्थापित किए इसलिए इसका नाम क्या हो गया, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, सही स्थान पे प्रतिस्थापित किए इसलिए इसका नाम क्या हो गया, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में हमेशा आपको एक फर्जी मान निकालना है, उस फर्जी मान की सहायता से आपको ओरिजिनल मान निकालना है। ठीक है, चलो अब बहुत से बच्चे लोग ये सोचते हैं क्या ये क्वेश्चन विलोपन विधि से भी यही आंसर आएगा, x और y का मान यही आएगा, कंफ्यूज रहते कि आ सकता है या नहीं। ठीक है, तो आप प्रतिस्थापन विधि से बनाओ या विलोपन विधि से, दोनों विधि में आपका आंसर वही रहेगा। ठीक है, दोनों विधि में आंसर वही रहेगा। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, और देख भी लेंगे कि विलोपन विधि होता क्या है। चलो देखते हैं,
चलो विलोपन विधि का देखते हैं। ठीक है, दिया है, इसमें भी आपको दिया है को लिखना 6 -1 समीकरण 1, 3x - 2y = 12 समीकरण 2। ठीक है, 1 और 2 हो गया। विलोपन विधि में होता क्या है, जो x y है उसको जीरो करना रहता है, या तो x को शून्य करो या फिर y को शून्य करो, दोनों में से एक को क्या करना है, शून्य करना है। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लो 3 है, ठीक है, एक नंबर है 3 और मेरे को जीरो करना है। ठीक है, 3 है, जीरो करना है, तो इसमें किसका क्या करूंगा कि वो शून्य हो जाए, किसी से गुणा करूंगा तो जीरो से। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आपको जीरो गुणा करने पे नहीं बल्कि सिर्फ जोड़ने या घटाने से आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने या घटाने से। तो क्या करेंगे, -3 तो कितना आएगा, जीरो। अब मान लो 100 है, तब क्या करेंगे, 100 जीरो, अर्थात किसी भी नंबर में उसी नंबर को माइनस करने पे क्या मिलता है हमको, जीरो। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे दिया है +100 और मेरे को जीरो चाहिए, तब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 100 घटाऊंगा नहीं, 100 जोड़ूंगा। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस का घटता है। अगर यहाँ मैं माइनस कर दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, -200। ठीक है, इसलिए अगर माइनस में दिया है तो हम क्या करेंगे, उसको 100 को जोड़ेंगे। ठीक है, तब मिलेगा हमको जीरो। ठीक है, अब मान लो मेरा है 3x। ठीक है, 3x है, 3x को क्या करना है, मेरे को जीरो करना है, 3x को जीरो करना है। तो इसमें किसको घटाऊंगा तो 3x बनेगा, किसको घटाना पड़ेगा, 3x, बिल्कुल सही, -3 में 3 गया, जीरो। ठीक है, और मान लो y को माइनस करना है, -2y है, यहाँ पे देखो -2y है। ठीक है, -2y है और इसको जीरो करना है, तब क्या करूँगा मैं +2 करूँगा। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस का घटता है, अगर माइनस किया तो -4y बनेगा। ठीक है, तो प्लस करूँगा तो जीरो मिलेगा। ठीक है, अब कंडीशन ये आता है कि मेरे को इस x को क्या बनाना है, 3x, क्या बनाना है, 3x। ठीक है, 3x बनाना है, आप समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसी को बस समझ जाओ, 3x बनाना है। मेरे पास x है, ठीक है, x है, और नीचे वाले को कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऊपर को, क्योंकि देखो ये 1 है, ये 3 है, तो हम लोग 1 को 3 बनाएंगे, ना कि 3 को 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 1 है, मेरे को बनाना है 3, 1 है, 3 बनाना है। ठीक है, तो इस पर किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 3 बन जाए, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ना नहीं, मल्टीप्लाई करना है। तो किसका मल्टीप्लाई करूँ तो 3 बन जाए, 3, 3 एक कम 3। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 का। अब ध्यान रखना, आपको जब भी गुणा करोगे, किसी भी कहीं से लोगे और गुणा करोगे तो होगा तो सबके साथ, नहीं होगा तो किसी के साथ नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हम लोग समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, यह है हम लोग विलोपन विधि। ठीक है, लिख ले क्या, चलो नीचे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 3 का गुणा करते हैं, तो 3 का गुणा करेंगे x - y, इसमें किसका गुणा करेंगे, 3 का, और इसमें भी किसका गुणा करेंगे, 3 का। करेंगे तो दोनों पक्षों में, नहीं करेंगे तो किसी पक्ष में। ठीक है, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर तो क्या आ गया, 3x - 3y = -3। यह हो गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3। ठीक है, चलो अब उसके बाद आपको क्या करना है, हम लोगों ने इसको क्या बना लिया, समीकरण 1 को 3 बना लिया। ठीक है, तो आपको समीकरण 3 में 2 को घटाओ या फिर 2 में 3 को घटाओ, दोनों में हमारे ये जो है शून्य हो जाएगी। इसमें इसको घटाएंगे तो भी शून्य, इसमें इसको घटाएंगे तो भी शून्य। ठीक है, किसी में भी किसी को घटाओ, दोनों में सेम आएगा आंसर। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या करना है, यहाँ इसको सरल करने के लिए इधर वाले नंबर को देख लेना कि कौन सा बड़ा है। तो 12 में 3 घटाना, क्योंकि 12 में 3 आसानी से घटता है, लेकिन -3 में +12 को घटाते हैं थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इधर को देख लेना तो और सरल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में किसको घटाएंगे, 3 को घटाने पर। ठीक है, तभी तो ये x वाला जीरो होगा। ठीक है, एक को जीरो करना है, दोनों में से एक को, दोनों नहीं करना है। ठीक है, बीच बीच में दोनों भी होता है। चलो 3x - 2y = 12, यह हो गया समीकरण 2। और समीकरण 3, 3x - 3y = -3। ठीक है, इसको क्या करना है, हमको घटाना है।
लेकिन हम लोगों ने जानते हैं कि घटाने पे चिन्ह है एक बार क्या होता है, परिवर्तित होता है। ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। अब इसके बाद हम लोग कौन से चिन्ह को छोड़ते हैं, बीच वाले को। बीच वाले को छोड़ो, इसको छोड़ दो, ये प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस का 12 और 3 15, ठीक है, प्लस प्लस का 15, ये आएगा प्लस के 12 में प्लस लगा है। इसको छोड़ दो, माइनस प्लस, माइनस प्लस का लड़ाई हुए तो क्या बचेगा, वाई। 3 में प्लस लगा है कि माइनस, ये वाला देखना है, ठीक, ये नहीं है तो यहाँ प्लस लगा है तो प्लस, और ये 3x से 3x हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से y बराबर कितना आ जाएगा, 15, ठीक है, y बराबर 15। y का जैसे ही मान मिलेगा आपको किसी भी समीकरण में रख देना है, 1 2 3 किसी में भी रखो, सब में आंसर वही मिलेगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहना है। आप इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, सब में वही मिलेगा, ठीक है। x माइनस वाई समीकरण 1 में, समीकरण 1 से या 1 में मान रखने पर तो x माइनस वाई बराबर -1, ठीक है, x बराबर -1, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा y का मान कितना रखना है हमको, 15 बराबर -1। तो x बराबर -1 क्यों लिखा, -1, इसको किया तो -1, और ये हो गया +15 बराबर x बराबर 15 में 1 गया तो 14। इस प्रकार से x का मान कितना आ गया, 14। हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि में क्या लिखे थे, x और y का मान कितना आया था, y का मान उसमें भी 15 आया था, x का मान उसमें भी 14 आया था, ठीक है। ये है हमारा विलोपन विधि। आप समझते हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में अंतर क्या है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना रहता है, पहले x का फर्जी मान निकालो, उसके बाद उसको समीकरण x लिए तो 2 में रखो, ठीक है, उसके बाद उसको सॉल्व करो तो आपको ओरिजिनल मान मिलेगा। विलोपन विधि में क्या करना है, ये हमारा विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना है, 2 समीकरण दिया रहेगा, उसमें से आपको एक ठोको, x या y दोनों में से एक को क्या करना है, 0, ठीक है। 0 करने के लिए आपको जो जो करना पड़ेगा वो करना है, ठीक है। जैसे पहले हम लोगों ने इसको 3x बनाए तभी 0 हुआ, ये जैसे ही 0 बनेगा उसका वैल्यू आते जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको घटाना है, सिर्फ घटाना है, कभी कभी जोड़ना रहेगा, जैसे यहाँ चिन्ह के अनुसार ही करना है, ठीक है। प्लस रहेगा तो हमको क्या करना रहेगा, घटाना रहेगा, क्योंकि हम जान रहे हैं प्लस है और माइनस है तभी घटेगा, और अगर प्लस प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगले बार हम लोग बनाएंगे इसमें तो और अच्छा लगेगा, ठीक है, और सीखते जाएंगे, बेहतर होते जाएंगे, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलो हमारा दूसरा क्वेश्चन रेडी है, ठीक है। आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप लोग हर क्वेश्चन को किससे सॉल्व करोगे तो सरल पड़ेगा, इसके लिए आप लोग खुद समझना, ठीक है, खुद आप लोग चॉइस करना, ठीक है। जैसे हमारा, ठीक है, हम लोग जानेंगे कि प्रतिस्थापन विधि में क्या करना रहता है, फर्जी मान निकालना रहता है, उसके बाद उसको प्रतिस्थापित करते हैं तब जाकर वो सॉल्व होता है। विलोपन विधि में हमको एक को x या y को क्या करना रहता है, 0 करना रहता है। 0 करने के लिए उसमें मल्टीप्लाई करके उसको एक दूसरे से माइनस करते हैं, ठीक है। ये होता है, मान लो यहाँ पे मेरा x माइनस 2y है, ठीक है, कोई और नंबर जैसे 2x माइनस 2y बराबर 5 दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक नंबर ले लिया 2y, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि में x का फर्जी मान निकालना है, तो निकाल कर देखते हैं 2x माइनस, इसको माइनस को उधर पश्चांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू प्लस 2y, ये बनेगा, ये उधर गया तो प्लस, अब यहाँ 2 को भी पश्चांतर करना पड़ेगा, ये बट्टे 2 ये आएगा, तो x का मान कितना है 5 + 2y/2, ठीक, ये बट्टे के रूप में आ गया। अब आप ही लोग बताओ, क्या ये बट्टे वाला को हम लोगों को जोड़ने घटाने में आसानी होगा, या फिर जो एक संख्या रहेगा उसको किसको सरल रहेगा, संख्या, जनरली संख्या वाला चाहे क्यों नहीं, यहाँ पे हमारा 3x + 2 ही रहे, मतलब कहा जाए तो जो संख्या वाला ही रहेगा बिना बट्टा वाला, उसको हमको सॉल्व करने में आसानी होता है। तो आपको हर क्वेश्चन को कौन सी विधि से बनाना है, विलोपन विधि से, हर क्वेश्चन को आपको विलोपन विधि से बनाना है, ठीक है। जो प्रतिस्थापन में बनेगा वो विलोपन में भी बनेगा। अगर आप प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं इसको तो ऐसे बट्टा करना पड़ेगा, ठीक है, और बट्टे को हल भी करना पड़ेगा। लेकिन विलोपन विधि से करते हो तो ऐसा बट्टा आएगा ही नहीं, ठीक है, बट्टा का झंझट ही नहीं रहेगा, ठीक है। अगर छोटा क्वेश्चन है तो प्रतिस्थापन विधि से बनाओ। छोटा कहने का मतलब यहाँ x का वैल्यू अगर प्लस वाला आ रहा है कुछ भी, ठीक है, जैसे यहाँ निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, x बराबर 5 + 2y। ऐसा छोटा क्वेश्चन आ रहा है तो प्रतिस्थापन बनाओ, और अगर बट्टा वाला आ रहा है तो विलोपन बनाओ, विलोपन में बट्टा ही नहीं आएगा, ठीक है।
और हाँ, मैं तो बोलता हूँ हर क्वेश्चन को आप विलोपन से बनाओ, ठीक है। कठिन नहीं है, एकदम सरल है विलोपन विधि, ठीक है। चलो हल दिया है, ठीक है। उसमें ना गलती होगा, ना ही आप लोगों को बट्टा आएगा, ना ही आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। चलो दिया है, देखते हैं विलोपन विधि, ठीक है। दिया है, अब एक एक बनाएंगे। दिया है, क्या दिया है हमारा, x माइनस 2y इक्वल टू 5। अब देखो, हमको फर्स्ट टाइम सीखने में टाइम लगता है, जैसे सीख जाते हैं उसके बाद हमारा हर चीज़ जो है सॉल्व हो जाता है, ठीक है, सरल हो जाता है, ठीक है। बारिश हो रहा है इसलिए आवाज़ आएगा तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। बारिश शुरू हो गया है, ठीक है। चलो लाइट भी चला जाएगा जैसे लग रहा है। चलो देखते हैं हमारा समीकरण क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 5, ठीक है, ये दिया हुआ। उसके बाद हमको 2x माइनस 4y इक्वल टू 6, समीकरण 2 जो दिया है उसको समीकरण 1 को बनाना है। अब आपको क्या करना है, x या y दोनों में से एक को क्या करना है, शून्य करना है, दोनों में से एक को, ठीक। आप एक को कोशिश करोगे, दोनों होगा कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप लोग इसको कितना बनाएंगे, ये x दिया है, ठीक है, x दिया है, मतलब हमारे पास 2x है, नीचे वाला 2x है, हमको जीरो करना है। तो किसको क्या करेंगे, हाँ यहाँ 2x को माइनस करेंगे, ठीक। गुणा नहीं करना, सिर्फ माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है हमको, यहाँ कितना लाना है, 2x लाना है। तो 2x लाना है, हमारे पास क्या है, x है, किसका मल्टीप्लाई करोगे 2x हो जाए, x पहले से है 2 का, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण इसमें एक में 2 को गुणा करो, होगा तो सबके साथ, नहीं होगा तो किसी के साथ नहीं। 2x माइनस 2 दूनी 4y इक्वल टू 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 3 हो गया। अब चलो इसी का आगे देखते हैं। अब क्या करोगे आप लोग, इधर से देख लो, समीकरण 3 में 2 को घटा गया, 2 में 3 को, दोनों में आंसर वही आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ 10 है तो हम लोग 10 में 6 को घटाएंगे, ठीक है, अर्थात 3 में 2 को। समीकरण 3 में 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में 2 को घटाते हैं, क्या दिया है हमारा, 2x माइनस 4y इक्वल टू 10। समीकरण 2 क्या दिया है, 2x माइनस 4y इक्वल टू 6। माइनस करना है तो चिन्ह बदलो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल हुआ, जीरो, ये देखो प्लस माइनस, ये भी जीरो, और यहाँ क्या बच गया हमारा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और केवल क्या बचा हमारा, एक नंबर, ठीक है। जब आपका ऐसी स्थिति आता है कि x भी जीरो हो गया और y भी जीरो हो गया, किंतु हमारा एक नंबर बच रहा है, सिर्फ नंबर, अचर राशि, तब इसको हम लोग लिखेंगे कोई हल नहीं है, यहीं पे रुक जाना है, ठीक है। सॉल्व करना है, दोनों जीरो आएगा और एक नंबर बचेगा, तब क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं है, ठीक है। इसका कंडीशन बता रहा हूँ आपको जानने का, ठीक है। पहला एक्स वाई का मान मिलेगा तो आपको क्या लिखना है, अद्वितीय हल है, जो पहले क्वेश्चन में देखे थे। अगर दो संख्या जो एक्स वाई है वो 0 0 मिला और एक नंबर जो है बच गए, तब आपको लिखना है कोई हल नहीं है। और तीसरा एक्स वाई और जो नंबर है, ठीक है, तीनों अगर 0 हो गए, तीनों 0, तब आपको लिखना है अनंतः अनेक हल है, अनेक हल है, ठीक है। आपको A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का फार्मूला याद नहीं करना है, ठीक है, याद नहीं करना है। एक्स वाई का मिला, मान मिला तो अद्वितीय हल, एक्स वाई 0 हो गया और एक नंबर बच गया तो कोई हल नहीं, और तीनों 0 है अर्थात तीनों बराबर है, ठीक है, तीनों ये 0 ये 0 ये 0 तो अनंतः अनेक हल है, ठीक है। इसी से हम लोग सूत्र बनाना सीखेंगे प्रश्नावली 3 में, ठीक है। यहाँ इतना के लिए काफ़ी है, यहाँ के लिए, ठीक है। तो चलो, तो ये क्या है हमारा, कोई हल नहीं है। चलो नोट करो। चलो अगला देखते हैं, ठीक है, याद रखना 2 0 है, एक नंबर है तो क्या रहेगा, कोई हल नहीं, तीनों 0 है तो क्या रहेगा, अनंतः अनेक हल है। हमको फार्मूला याद नहीं करना है, बिना फार्मूला का बनाना है। हमारा चौथा क्वेश्चन है बुक का, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। 5x माइनस 8y, 5x माइनस 8y बराबर -1, ये है। इसके नीचे में है हमारा 3x माइनस 24/5y,
24/5y प्लस 3/5 इक्वल टू 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपका जितना भी जो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो वो सब खत्म हो जाएगी, इसमें सब खत्म, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले ये देखो कि यहाँ 5x लिखा है, यहाँ 8y लिखा है और उसके बाद में उस पार में एक नंबर लिखा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, x दिया है, y दिया है जो बट्टे के रूप में है, और जो नंबर है उसको एक साइड में दिया है, ठीक है। तो आप लोग लिखना दिया है क्या दिया है, हमेशा करते हैं वही 8y इक्वल टू माइनस, ठीक है। आपको दूसरे वाले में ये समीकरण एक हो गया, दूसरे वाले में जो ये नंबर दिया है उसको उस साइड करना है, पश्चांतर करना है, ठीक है। पश्चांतर करोगे तो दोनों थोड़ा सा सेम सेम लिखने लगेगा। 3x माइनस 24/5y इक्वल टू, ये प्लस में है 3/5, पूरा सबको ले जाएंगे तो क्या बनेगा हमारा -3/5, ठीक है। पश्चांतर ऐसे अगर देखो यहाँ पे लिखा है हमारा 3/5 समझ जी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ 5 को ले जाना होता, मायने ये रखता है कि आप लोग कितना को ले जा रहे हैं। अगर सिर्फ 5 को ले जाते तो उधर जाता तो गुणा होता। क्यों गुणा होता, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, भाग के रूप में, जो 5 है भाग के रूप में, उधर गया तो गुणा के रूप में। लेकिन अगर आप इस सब को ले जाते हो, सबको, तो सबको देखना है किस में है, सबको देखोगे तो किस में है, प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में। समझ रहे हो, ठीक है। अगर एक को ले जाओगे सिर्फ 5 को तो किस में जाएगा, गुणा के रूप में। क्यों, क्योंकि 5 किस में है, 3 के साथ भाग में। लेकिन 3/5 को देखते हैं तो किस में है, प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। इसलिए ये माइनस हो गया। इसको दे दो समीकरण 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ नंबर जो है बड़ा बड़ा हो गया। अगर इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं तो इसका एक का मान क्या मिलेगा, बट्टा वाला मिलेगा। तो बट्टा वाला तो कठिन होता है, तो वहीं पे रुक जाना है, ठीक है। आप कौन सी विधि से बनाना है, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना है, दोनों में से एक को 0 करना है, ठीक है। दोनों में से एक को 0 करना है। यहाँ पे आपको 0 करना है। देखो 5 जो है 3 नहीं बन सकते, 5 जो है 3 नहीं बनेगा, और जब तक 3 नहीं बनेगा उसको घटाने या जोड़ने पे भी वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 3 को 5 बना सकते हैं, नहीं बना सकते तो ये भी नहीं बनेगा। जब ऐसी स्थिति आता है तब आपको निकालना है लघुत्तम समापवर्तक 3 और 5 का, ठीक है। कॉमन, ठीक है। 3 से भाग दो, 3 एकम 3, 5 बचा, 5 एकम 5। इस प्रकार से 3 गुणित 5 कितना बन गया हमारा 15। कॉमन नंबर कितना हुआ 15, ठीक है। तो ये अब देखो 5 को कितना बनाना है हमको 15, तो 5 को 15 बनाने के लिए किसका गुणा करो तो ये 15 बनेगा, किसका गुणा करो 3। तो आपको समीकरण एक में किसका गुणा करना है 3 का। समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर 3 का क्यों कर रहा है, क्योंकि कॉमन 15 निकला, यहाँ 5 दिया है, 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 बन जाएगा। तो लिख दो 3 5x 8y इक्वल टू -1 गुणित 3, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, 5 दिया 15x माइनस 8 दिया 24y इक्वल टू -3। ये हो गया हमारा समीकरण 3। समीकरण को लाइन से देना है, आपको जितना जरूरत हो उतना ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, कॉमन कितना निकला है हमारा 15, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इसको हमको कितना लगभग बनाना है 15। 3 दिया है, 3 दिया है, हमको बनाना कितना है 15, तभी तो दोनों कॉमन होगा, सेम होगा। 15 में 15 गया 0, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे किसका गुणा करोगे, 3 दिया है 15 बनाए, तो किसका गुणा करोगे 5 दिया 15। अब इसमें इसको घटाओगे तो 0 होगा ना, हाँ, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसको मिटा देते हैं। समीकरण इसमें करेंगे हम लोग 2, समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे 5 को। समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर हमारी बहुत बड़ी रहती है, लाइक कभी भी जा सकते हैं, जल्दी रखते हैं। तो 5 का गुणा करेंगे तो इसको क्या बनेगा हमारा 5 3x माइनस 24/5 y इक्वल टू -3/5 यहाँ 5 कैंसिल हो जाएगी, इधर तो हमारा -3 5 किया 15x माइनस 5, ये 5 और ये 5 जो है कर लेगा, ठीक है। 5 और 5 कर लेगा, देखो यहाँ पर क्या होगा 5 24/5 y, तो ये 5 और ये 5 कर लेगा
15x माइनस 24 बाई करके माइनस 3, यह होगा हमारा समीकरण 4। क्या हो गया? समीकरण 4। ठीक है, समीकरण 3 क्या मिला? 15x, समीकरण 4 क्या मिला? 3। ठीक है, समीकरण 3 और 4 को नोट किया रखना। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या करना है आपको। समीकरण 4 में 3 को हटा देना है या फिर 3 में 4 को हटा देना है। ठीक है, चलो देखते हैं तो इसमें दिया हो जाएगा। ठीक है, चलो बाद में। ठीक है, चलो देखते हैं तो समीकरण हम लोग 3 में 4 को हटा दें, 3 में 21 को भी किसी ने हटा दें। ठीक है, चलो देखते हैं समीकरण 3 में 4 को घटाने पर समीकरण 3 में क्या करेंगे? 4 को घटाएंगे तो 15x माइनस 24 बाई इक्वल टू -3, यह होगा हमारा कौन सा? समीकरण 3। समीकरण 4 क्या है? 15x माइनस 24 इक्वल टू -3, माइनस करने में चिन्ह करेंगे, चिन्ह बदल घटा दो, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 0 और ये भी क्या हो गया हमारा 0। देखो यहाँ पे क्या हुआ? तीनों 0 हो गया और जब तीनों 0 होता है तो क्या होता है हमारा? अनंतम अनंतम अनेक हल है। ठीक है, 2 0 होगा तो कोई हल नहीं और 3 0 हुआ तो अनंतम अनेक हल है। और अगर x y का वैल्यू मिल गया तब क्या है हमारा? अद्वितीय है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। चलो इसके बाद देखेंगे अगला वीडियो, अगला हमारा क्वेश्चन देखेंगे। अगर लाइट रहेगा तो ठीक है, तो बारिश कर रहा है, लाइट कहीं चले जा सकते हैं। ठीक है, चलो नोट करो। चलो लाइट है, तब तक हम लोग सीखते रहेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोगों को चौथा क्वेश्चन है रत्नावली का। निम्नलिखित समीकरण निकाय को दिए गए चरों के लिए प्रयोग कीजिए। हमको जो समीकरण दिया है उसको हल करना है और x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इससे पहले जो किया उसमें भी हम लोग x y का मान ज्ञात कर रहे हैं, हालांकि किसी में हल नहीं हो पा रहा था, ये अलग बात है। ठीक है, लेकिन वहाँ भी हम लोग x y का मान निकाल रहे थे, वहाँ प्रतिस्थापन भी लोग कर रहे हैं। यहाँ भी आपको हूबहू करना है, कोड चेंज नहीं करना, पूरा ए टू जेड सेम टू सेम। ठीक है, तो देखो ये हमारा छोटा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है तो ये इसलिए प्रतिस्थापन विधि से बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी भी कोई विधि से बना लेना। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो इसको आप लोग बनाओगे, हम लोग थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से बनेगा। आप लोग विलोपन विधि से बनाना, लेकिन हर क्वेश्चन दूसरा, क्योंकि आप लोग जब प्रश्नावली का अगला आगे का क्वेश्चन हल जाओगे ना, जो लंबा लंबा है, तब आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि ना करते हुए आपको विलोपन विधि बनाना है, क्योंकि इसी से वो सभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलो तो हम लोग ये क्वेश्चन को छोड़कर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोगों को अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों सीख चुके होंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा बराबर 8x माइनस 12 माइनस 1 और दिया लिखो वही करना है। ठीक है, वो बहुत क्या दिया है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 8x माइनस 2y इक्वल टू -1। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, एक जो हो गए विलोपन विधि से, इसको लिखोगे तो भी चीज़ें नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट कर देंगे विलोपन विधि से। इसको तभी लिखना जब आप लोग कंफर्म रहो कि ये विलोपन विधि है, या पता चल रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हो और यहाँ क्या लिख दिए हो, हाँ समझ रहे हो, तो वहाँ पे आप लोगों को मार्क्स जो है पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पता रहेगा तो करना, वरना वहीं पे छोड़ देना। विलोपन विधि में क्या करेंगे? दोनों में से तो 0 कर देंगे, एक समय जब आएगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जो सरल पड़े उसको कर देंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये 2x है, यहाँ 1 से दिया है, हमको इसको 2x से बनाना है। ठीक है, हमको 1 से दिया है, कितना बनाना है? इसको 2x, इसका मल्टीप्लाई करें 2 पर, तो समीकरण 2, इसमें समीकरण 2 चलो पढ़ते हैं। समीकरण 2 में 2 का गुणा करके घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 में गुणा करें तो ये क्या हो गया? x माइनस 2 है, कितना का गुणा करना है? 2 का इक्वल टू -1, कितना का गुणा करना है? 2 का। होगा तो दोनों पक्ष करो, नहीं होगा तो किसी नहीं है। 2x माइनस
4y इक्वल टू -3। ये हमें हमारा समीकरण 3। ठीक है, अब देखोगे अब हम लोग 2 को लिए तो 2 के लिए तो हम लोग किसको घटाएंगे 1 को। ठीक है, तो 2 को हम लोगों ने 3 बनाएंगे, अब हमको 1 के साथ काम करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 3 में 1 को घटाएंगे या फिर 1 में 3 को, दोनों में वही आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ 8 है यहाँ 2 है तो हम लोग 8 में 2 को घटाएंगे अर्थात 1 में 3 को। समीकरण 1 में लाइट चला गया जी। चलो आगे देखते हैं। आज कुछ भी हो जाए हमको रुकने वाले नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये कैमरा का ही लाइट है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा समीकरण 3 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग समीकरण 1 में 3 को घटाएंगे 3 को। समीकरण 1 में 3 को घटाने पर, ठीक है, 1 में 3 को घटाएंगे तो समीकरण 1 क्या है हमारा 2x प्लस y इक्वल टू 8। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना। समीकरण 3 क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस करना है तो चिन्ह को बदल कर माइनस है, ये देखिए माइनस तो प्लस, ये माइनस तो प्लस, ये प्लस तो माइनस। चलो हल करते हैं, ये 0 हो गया तो माइनस प्लस, और ये देखिए प्लस प्लस, तो 20 वाले को छोड़ना है तो 4 और 5 पर यहाँ रहेगा हमारा प्लस, उसके बाद 8 प्लस प्लस है। देखो यहाँ इसको छोड़ना है। ठीक है, 8 और प्लस प्लस है तो प्लस प्लस का जुड़ेगा 8 और 2 10 तो 5y, तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा 5y इक्वल टू 10। ठीक है, तो 5 को क्वेश्चन कर दो तो 10 बट्टे 5 तो 5 इतना 5 गुना, तो y बराबर कितना मिला हमारा y बराबर कुछ भी हो जाए आज बंद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इस मान को समीकरण 1 2 या किसी में भी रखोगे तो मान मिल जाएगा। ठीक है, ये ओरिजिनल मान है तो चलो 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 2 रखना और y बराबर 2 रखना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 दिया हुआ है। हमको क्या करना है y की जगह पे प्लस y की जगह कितना लिखना है 2 बराबर 8 और शंका कर दो 2x इक्वल टू 8 माइनस 2 तो क्या मिल जाएगा 2x इक्वल टू 6। ठीक है, 2x इक्वल टू 6, 2 को बस शंका कर दो 6 से बचते 2 2 3 जा 6, x की वैल्यू क्या मिला x बराबर 3 y बराबर 2। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक है, चलो अब देखेंगे हम लोग लाइट आएगा तो अगला वीडियो देखेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए जय हिंद।